नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। तो जेएसएससी में इंटरमीडिएट स्तरीय एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट भी नज़दीक आ चुका है, जो कि 326 पोस्ट के लिए है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे भरना है और कब तक लास्ट डेट है, ये पूरा बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से आपको दिखेगा, या फिर गूगल में भी आप टाइप करके आ सकते हैं जेएसएससी का। इसका डिटेल में कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कि जेएसएससी इंटर लेवल का है। वैकेंसी 326 पोस्ट के लिए है और 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 4 सितंबर तक भराएगा। ये पहले ही स्टार्ट होने वाला था, मगर कुछ कारण से लेट से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं पोस्ट बहुत सारा है, जैसे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनीय क्षेत्रीय अभियंता, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और इसमें कितना सीट है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आईएससी होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से होना चाहिए। और नीचे आप एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं फॉर अनरिजर्व ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 100 रुपया और एसटी एससी के लिए 50 रुपया कटेगा, ठीक है। और नीचे आप एज लिमिट देख सकते हैं, 1/8/2023 को 18 साल हो जाना चाहिए तभी भर पाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए आपका 35 साल रहेगा, ओबीसी के लिए 37 और एसटी के लिए 40 साल। और जो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, स्टार्टिंग डेट है, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया। तो चलिए फॉर्म भरने के लिए बताते हैं कि फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, फॉरगेट पासवर्ड का। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, जिसका फॉर्म भर उसका नाम डालना है। और नाम भी जो है मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट में होगा वही नाम डालिएगा, वैसे ही सेम स्पेलिंग डालिएगा, ठीक है। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका कैलेंडर खुलेगा, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी होगा। और उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी जनरेट करना होगा। तो ओटीपी में थोड़ा समस्या आ सकता है कि किसी किसी का नहीं आ रहा है, तो कुछ समय वेट करके आप ओटीपी फिर से रिसेंड कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी डाल के उसके बाद जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के जनरेट इट ओटीपी फॉर मोबाइल पर क्लिक करना है। और जैसे ओटीपी आ जाएगा वहाँ से ओटीपी डाल के आपको और सबमिट करना है। यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर पर है उसको मैसेज जाएगा और स्क्रीन पर भी आ जाएगा आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है, इसी से आपको फिर लॉगिन होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद आपको किस प्रकार का कुछ डिटेल दिखेगा, जो कि आपने पहले सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था, ठीक है। जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सब भरा हुआ है। नीचे आपको आना है सेलेक्ट द मेन स्ट्रीम, यानी आपका जो है आईएससी है वो किस चीज़ से है। आईएससी विथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इंटरमीडिएट विथ मैथ, आईएससी विथ बायोलॉजी, फिर आईएससी विथ मैथ। तो जो भी आपका आईएससी में होगा, बायोलॉजी से होगा तो बायोलॉजी, मैथ से होगा तो मैथ, नहीं तो अगर दोनों से होगा तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे दिखाते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद पूछ रहा है आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा उसका सीरियल नंबर और इशू डेट डालना होगा, ठीक है। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी आपका सीओ एसडीओ किससे बना हुआ है या फिर डीसी से बना वो डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू किस दिन बना है उसका डेट सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, ठीक है। और नीचे रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको अपना कास्ट कैटेगरी चुनना है, जैसे BC1 BC2 SC ST जो भी होगा अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए यहाँ पे, और इशू डेट और इशू अथॉरिटी यानी किसने इशू किया है। उसके बाद नीचे है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन भी अगर है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर उसके बाद पूछ रहा है आर यू एलिजिबिलिटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको स्टेट लेवल का होना चाहिए। नीचे आना है, नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेपर 2 में लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुड़ुक ले सकते हैं या फिर और कोई भी लैंग्वेज है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपका जो फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पोस्ट प्रेफरेंस है, ये आ जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपका जो आईएससी मैथ या बायोलॉजी था उसके हिसाब से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए दे दिया जाएगा, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस 2 और 3। तो ये आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला प्रेफरेंस है आपका एजुकेशन के अकॉर्डिंग आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना है, यहाँ पे फादर नेम पूरा डालना है। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पे मदर नेम डाल के उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आपका फादर नेम मदर नेम जो भी है
आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से डालना है, और मिस्टर और मिसेज ये सब कुछ नहीं लगाना, ठीक है। नीचे आपको आना मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी है वो डाल दीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड डालेगा, यहाँ पे अपने जो वाइफ है या हस्बैंड है उसका नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा, और नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मिलेगा, वो डालना है। अगर एक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कम से कम एक जरूर डालना है आइडेंटिफिकेशन मार्क। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मेल आईडी मोबाइल नंबर डाला था वो एक बार मिला लीजिएगा। ऐसे भी अगर OTP आया है तो कंफर्म है कि सही होगा, ठीक है। नीचे आपको परमानेंट एड्रेस में डालना है। परमानेंट एड्रेस में आपका विलेज पोस्ट PS ये डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी डालना है। उसके बाद स्टेट आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट सेम एड्रेस है तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक चेकबॉक्स है। अगर आपको प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग एड्रेस है तो वो अलग अलग आप डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका एजुकेशन है वो डालना है, यानी 10th आपने किस वर्ष पास किया था वो डालना है। उसके यहाँ तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है वो डालना है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितना होता था, जैसे इधर 500 का होता है तो 500 डाल दिए, और कितना आया ऑब्टेंड मार्क ये डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सर्टिफिकेट नंबर में आपका जो 1 साल के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है वो डाल सकते हैं, या फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का भी करना है कि कब पास किए हैं या फिर कौन सा बोर्ड था, ये सब, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ डिटेल है जो आपको अपलोड करना होगा। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि PDF फाइल में 2 MB के अंदर होना चाहिए। तो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, 12th का सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट है, एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और एक कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको डालना है। अलग अलग स्कैन कर लेना है PDF में हाई क्वालिटी में, यानी 200 DPI में आप कर सकते हैं, ठीक है। और 2 MB के अंदर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने शुरू से लेकर अंत तक फॉर्म भरा है वो पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से कंफर्म कर लें कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही होगा आपका तो आप आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलत होगा तो आप यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन है, प्रोसीड टू पेमेंट, मॉडिफाई, बैक और लॉग आउट। सब कुछ सही है तो नीचे डिक्लेरेशन वाला पर क्लिक करना है, आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर कुछ गलत है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए पेन पर क्लिक करना है, और यहाँ देख सकते हैं आपका जो ऑर्डर नंबर है वो आ जाएगा और जो फी अमाउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT और UPI का भी ऑप्शन है, नीचे देख सकते हैं। UPI में क्लिक करना है। यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, क्लिक हियर टू पे QR, और QR कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आपको QR कोड स्कैन कर लेना कोई भी UPI ऐप से, और यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका ये लॉग आउट हो जाएगा। अब लॉग आउट होने के बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड प्राप्त होता है, उसे दोबारा हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं पेमेंट का रिसिप्ट है, इसे आप प्रिंट करके रख लें, या फिर आपको प्रोसीड वाला पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड रखा था वही डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 KB के अंदर दोनों चीज़ डालना है, तो आप स्कैन करके रख लीजिएगा फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ से हम फोटो चूज करते हैं, यहाँ सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर मेरा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको प्रिंट करके रख लेना है। और इस तरह से आपका JSSC 326 पोस्ट के लिए जो इंटर लेवल का होता है वो फॉर्म भरा जाएगा। फिर भी इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।